हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कक्षा 9 का सवाल है और राजीव प्रकाशन का है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है। दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, हम लोगों को किस तरह से लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है और पता करना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम लोग यही जानना है कि दशमलव प्रसार कहते किसको है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है ये जानना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि दशमलव प्रसार जो होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 36/100, 1/11, 3/13, 2/11 और 329/400। ये जो दिया है ये भिन्नों का भाग है। तो इसमें ये देखिए जो ऊपर होता है उसको अंश बोला जाता है, जो नीचे होता है उसको हर बोला जाता है। ठीक है, तो ये समझिए पहले कि अंश को अंदर रखकर और हर से भाग किया जाता है। तो देखिए ऊपर वाला जो अंश है जो अंदर आएगा इसके अंदर रखा जाएगा। जिससे मान लीजिए यहाँ 36 है, बाहर 100 है, तो ये जो भाज्य है जिससे हम लोग भाग देंगे वो जो है अधिक है, ये कम है। तो यहाँ पर हम लोग जीरो रख के, यहाँ जीरो रख के इसको उतारेंगे, इसको घटाइए, ये जीरो है तो 36 ही आएगा। दशमलव रख के यहाँ पर जीरो उतारेंगे, 100 का पहाड़ा पढ़िए, 100 तिया 300 हुआ और जीरो 6 में से जीरो के 6 कट गया। यहाँ दशमलव जब रख लिए हैं तो फिर से जीरो बढ़ाकर रखेंगे। 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 600 आएगा 6 बार। तो 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़े, 100 का पहाड़ा तो 600 आ गया, यानी पूरा पूरा विभाजित हो गया, यानी पूरा पूरा कट गया, यानी इसका शेषफल एक भी कुछ नहीं आया। ठीक है, इसको कहेंगे शांत प्रसार। इसको क्या कहेंगे, शांत प्रसार कहेंगे, जो पूरा पूरा कट जाए। दशमलव के कुछ अंकों के बाद पूरा पूरा भाग डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए, उसको शांत प्रसार कहते हैं। अब दूसरा है अशांत प्रसार। अशांत प्रसार, इसको याद रखिएगा कि शांत प्रसार है क्या। मैं बताती हूँ कि शांत प्रसार का भाग करने पर कुछ भी नहीं बचता है शेषफल, उसको शांत प्रसार कहते हैं। और अशांत प्रसार जान जाइए कि इसको क्या कहेंगे। अशांत प्रसार जो है वो 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए एक इधर है, इसको अनवसानी, इसको कहेंगे अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। इसको कहेंगे, दूसरा है ये अनवसानी आवर्ती है और दूसरा है अनवसानी। देखिए यहाँ से 2 पार्ट कर दे रही हूँ, यहाँ लिखिए अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ये अनवसानी आवर्ती और ये अनवसानी अनावर्ती। तो अनवसानी आवर्ती का मतलब क्या हुआ और अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या हुआ। ये देखिए ये दोनों अशांत प्रसार है। ये शांत था, इसको आप लोग क्लियर कर लिए, जान गए। और ये अशांत प्रसार को जान लीजिए कि ये क्या होता है। अनवसानी प्रसार आवर्ती क्या होता है, अनवसानी आवर्ती होता है कि
जब भी हम किसी से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, और वो भाग जैसे मान लीजिए कि 1/11 है, कि 1 से 1 को अंदर रखेंगे और 11 से हम लोग भाग करते हैं, तो 0 रख के पहले 0 रखेंगे, यहाँ उतारेंगे, दशमलव रखिए, यहाँ पर 0 रखिए, 11 एकम, सॉरी तभी भी कम है, तो यहाँ पे एक और 0 रखिए, एक और 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 9 9 बार में 99 होगा, यहाँ काटिए। यानी सबसे अच्छा समझ लीजिए, ये इसको मैं मिटा दे रही हूँ। ये समझिए कि अनवसानी आवर्ती वो होता है जो भाग करने के बाद, जैसे 1/3 है, 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो बार बार ये जो भाग होगा, जैसे 3 से भाग करेंगे 1 में, तो 0 दशमलव रख के यहाँ पर 0 रखेंगे, 3 तरीके 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 रखेंगे, 3 तरीके 9, फिर यहाँ पर 1 आएगा, 0 रखेंगे, 3 तरीके 9, यानी एक ही संख्या, देखिए डैश 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 इनफाइनाइट तक आएगा, यानी इसका कोई अंत नहीं है। यानी उसको भाग हम करते जा रहे हैं, लेकिन कटने का नाम नहीं ले रहा है, ये शेष आने का नाम नहीं ले रहा है, यानी शेष आ रहा है, यानी 0 यहाँ पर शेष फल में 0 नहीं आ रहा है, यानी भाग खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, वो अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी है, लेकिन वो एक ही अंक बार बार आ रहा है, एक ही अंक को बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब हुआ बार बार आना, रिवाइज होना, उसको रिपीट होना, वो क्या है कि आवर्ती हुआ, बार बार रिपीट होने का मतलब हुआ आवर्ती, यानी उसको बोलेंगे अनवसानी आवर्ती, यानी अनवसानी पुनरावर्ती भी कहते हैं। पुनरावर्ती का मतलब हुआ कि बार बार रिपीट होना उसी अंक का, तो उसको अनवसानी, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है, एक ही अक्षर बार बार आ रहा है, तो ये हुआ, ये अनवसानी में हुआ। इसका ये है, इसको शांत किस तरह से लिखेंगे, अनवसानी आवर्ती लिखेंगे, या इस तरह से लिख लेंगे, अनवसानी अशांत आवर्ती लिखेंगे। अब क्या देखिए, अनवसानी अनावर्ती क्या है, अनवसानी अनावर्ती क्या है, तो अनवसानी अनावर्ती क्या है, यहाँ पर है आवर्ती, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है आवर्ती, यहाँ पर है अनावर्ती, अनावर्ती, ये आवर्ती मतलब आता जा रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, एक ही अंक का बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक ही अंक का, तो ये आवर्ती है। ये अनावर्ती का मतलब हुआ कि वो संख्या बार बार नहीं आ रहा है, यानी जैसे कि हम लोग कर रहे हैं कि 0.1321415 यानी ये डैश 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 इनफाइनाइट, यानी अनंत तक आता रहे, यानी इसका कोई मतलब ये भाग खत्म ही ना हो, कटवे मत करे, किसी भी अंक से आता रहे। तो देखिए इसमें एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं हुआ है, देखिए यहाँ 0.1321415 यानी ऐसे डैश 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 मतलब आता रहा है, अनंत तक आ रहा है, यानी भाग खत्म नहीं हो रहा है। ये हुआ अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती, आवर्ती समझ जाइए, अनावर्ती समझिए। आवर्ती मतलब होता है कि बार बार उसी अंक का रिपीट होना, अनावर्ती हुआ, यानी और बोलेंगे पुनरावर्ती, इसको बोलते हैं पुनरावर्ती, पुनरावर्ती भी कहते हैं, ठीक है। और ये है अनावर्ती, यानी वो एक ही अंक नहीं है, वो कुछ भी आएगा लेकिन भाग खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग जान गए, इसको अच्छा से देख लीजिए। तो इसको भाग करके आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दशमलव रूप में लिखना है, तो दशमलव का रूप यही है कि दशमलव रूप में हम भाग करेंगे तो दशमलव में जो आएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर पता लगा लेंगे, जिसका भाग करने पर जो पूरा पूरा कट गया,
ये क्या होगा, ये पूरा पूरा कट गया है, इसको शांत लिखेंगे, शांत शांत दशमलव प्रसार लिखेंगे। ये है, ये उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। और जो जो बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है, एक ही अंक आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 0.12 12 12, ये 12 12 बार बार आ रहा है, ये भी क्या हुआ, बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी क्या हुआ, अनवशांति, यानी अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, अनवसानी, अनावर्ती, अनावर्ती यानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति ये हुआ। और जो एक ही अलग अलग जो आ रहा है, कट नहीं रहा है, इसका भी भाग नहीं खत्म हो रहा है और अलग अलग आ रहा है, तो होगा अनवसानी, वो अशांत वो भी है। बस दो जान जाइए, शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। शांत का मतलब हुआ जो पूरा पूरा विभाजित हो गया, भाग कट गया, शांत हो गया, यानी उसको शांत प्रसार कहेंगे। और जो कटे नहीं, मतलब जो भाग कर रहे हैं उस खत्म नहीं हो रहा है भाग, तो वो अशांत हुआ। लेकिन ये वहाँ पर ध्यान देना है कि किसको अनावर्ती कहेंगे, किसको अनावर्ती कहेंगे। तो मैं आप लोगों से बता दी हूँ कि जो बार बार रिपीट होता है वो अनावर्ती कहेंगे, पुनरावृत्ति। और जो अलग अलग जिसका अंक आए उसको अशांत तो कहेंगे, लेकिन अनावर्ती अशांत कहेंगे। ठीक है, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और देख लीजिए, ये जितना भी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।